गांव तख्तपुर की नूर और जिन की कहानी। ये कहानी पाकिस्तान के पंजाब इलाके में बसे एक छोटे से गांव तख्तपुर की है। तख्तपुर गांव बहुत ही गरीब इलाका था, जहां हर घर में मुश्किलें थीं। लेकिन उस गांव में एक बेहद ईमानदार और नेक दिल परिवार रहता था। उस घर में 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी नूर, बीच वाली हिना और सबसे छोटी सना। नूर सबसे ज्यादा समझदार और त्याग करने वाली थी। वो बचपन से ही अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी दोनों बहनों का ख्याल रख रही थी। नूर ने अपनी शादी के सपने छोड़ दिए थे। वो बस यही चाहती थी कि उसकी दोनों बहनों की अच्छी शादी हो जाए और वो खुश रहें। इना और सना जवान थी, बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी। गांव के लोग अक्सर ताने देते, इनकी शादी कौन करेगा, इतनी गरीबी में कौन आएगा। मगर नूर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो गांव में मजदूरी करती, लोगों के घर साफ सफाई, कपड़े धोने और खेतों में काम सब कुछ करती। हर रात जब सब सो जाते, नूर अपनी छोटी सी छत पर चुपचाप बैठ जाती और आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, मेरी बहनों की खुशियां मेरे नाम कर दे। एक रात नूर गांव की एक बूढ़ी औरत से सुनती है कि गांव से कुछ दूर एक वीरान हवेली है, जहां एक जिन रहता है। कहते हैं कि वो जिन लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन बदले में वो इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज मांगता है। नूर को लगने लगा कि यही आखिरी रास्ता है। उसने अपनी दोनों बहनों को प्यार से समझाया, अब तुम दोनों का ख्याल मैं नहीं, अल्लाह रखेगा। मैं एक काम से जा रही हूँ और जब तक लौटूं हिम्मत रखना। रात के अंधेरे में सब सोते हुए थे। नूर अपने फटे दुपट्टे में मुंह ढककर हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली गांव से करीब 1 कोस दूर थी, सुनसान जंगल के बीच। हवेली इतनी डरावनी थी कि वहां लोग दिन में भी नहीं जाते। नूर ने अंदर कदम रखा तो हर तरफ अजीब सी सरसराहट और ठंडी हवा का झोंका था। दीवारों पर बेतरतीब जाले, टूपी खिड़कियां, हर जगह डरावनी खामोशी। नूर कांपते हुए बोली, मैं तेरे सामने आई हूं। धीरे धीरे सामने धुआं जमा हुआ और एक बड़ा सा काला साया बन गया। लाल लाल आंखें, गहरी आवाज में बोला, क्यों आई हो इंसान, क्या चाहती हो। नूर ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मेरी बहनों की खुशियां चाहिए, उनके लिए अच्छे रिश्ते, घर की गरीबी खत्म हो जाए, बस यही। जिन ने ठहाका लगाया और कहा, इसके बदले तू क्या देगी। नूर ने आंसू पोंछकर कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगी। मेरी बहनों की खुशियों को बदले मैं तेरा सौदा करती हूँ। जिन उसकी सच्चाई देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, कल से तेरे घर की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, पर उसके बाद तू मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए। नूर ने कहा, मंजूर है। अगली ही सुबह गांव में लोग हैरान रह गए। नूर के घर में सब कुछ बदल चुका था। घर नया सा दिखने लगा। हिना और सना के लिए अच्छे रिश्ते आए और कुछ ही दिनों में उनकी शादी बड़े घरों में हो गई। लोग कहते हैं कि नूर ने अपनी बहनों की खुशियों के बदले अपनी जिंदगी जिन्न को सौंप दी। शादी वाले दिन जब सब गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई तख्तपुर गांव से गुजरता है और रात में हवेली के पास से जाता है तो एक लड़की की धीमी धीमी रोने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नूर है जो आज भी अपनी बहनों की खुशियां याद करके अल्लाह से बातें करती है। गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई तख्तपुर गांव से गुजरता है और रात में हवेली के पास से जाता है तो एक लड़की की धीमी धीमी रोने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नूर है जो आज भी अपनी बहनों की खुशियां याद करके अल्लाह से बातें करती है। अगर आपको और ऐसी कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको जैसी कहानी चाहिए तो उस कहानी के बारे में लिखिए।